गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लो भाई शुरू हो जाइए। आज फिर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के जो भी हैं, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था 10वां सर्कल्स का। उसका हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। पहली एक्सरसाइज के जितने भी सम थे उनको हमने अच्छी प्रकार से समझाया था, करवाया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10वां ही सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2। तो आज हम 10.2 शुरू करेंगे और उसी के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, हमारा अगला सम है 10.2 के अंदर। इन क्वेश्चन 1 2 3, इन क्वेश्चन के अंदर जी पहले से लेके तीसरे तक जी क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन। जी क्या करना हमने जी, जो सही इनके अंदर ऑप्शन है, पहले तक लेकर 3 क्वेश्चन हमारे पास दिए, तीनों क्वेश्चनों में सही ऑप्शन कौन सा वो हमने चुनना है। उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन भी करना है, उसकी हमने संतुष्टि करके दिखाने की वो आया तो आया किस प्रकार है। तो जस्टिफिकेशन भी करना साथ में उसका, और हमने बताना भी है कि इसका सही जवाब कौन सा है और क्यों है, साथ में ये भी हमने बताना है जी। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखना। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट लेना हमने भाई क्यू। वो क्यू कहाँ पर लेना, आगे देखो जी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल की जो टेंजेंट है कहाँ से है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है जो हमने आउटसाइड लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा जो सर्कल से होगा जी। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो दूरी होगी क्यू की, जो दूरी है कहाँ से दूरी है, फ्रॉम द सेंटर, जो सर्कल का सेंटर होगा उस सेंटर से, जो क्यू पॉइंट बाहर मारा होगा उस सेंटर की जो दूरी होगी सेंटर से उस पॉइंट की, वो 25 सेंटीमीटर की होगी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो आपने बताना है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, वो हमने ज्ञात करनी है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आउटसाइड हो जगह सर्कल से जी। और इसकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ है, ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल की जो टेंजेंट बनेगी वो 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो क्यू की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, इनके सर्कल का जो सेंटर है उसके सेंटर तय, जो क्यू आउटसाइड द सर्कल तय पॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की वो हमने ज्ञात करनी है भाई। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ए है 7 सेंटीमीटर है, 12 है, 15 है, या 24.5 सेंटीमीटर है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था जिसका अंडर रूट में 119 आया था। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है अब की बार भी। तो हमारे पास सबसे पहले वह बगैर आकृति के सम ना निकालिए, आकृति बना लीजिए इसकी। एक सर्कल तैयार कर लीजिए इस प्रकार जी। और सर्कल तैयार करने के बाद जी एक ले लिया सेंटर पॉइंट जी, और सेंटर पॉइंट तक जो हमने रेडियस फाइंड करनी है, कि माना ये हमारी रेडियस है जो हमने फाइंड करनी है जी। और इन्होंने बोला है एक पॉइंट है भाई क्यू, ये हमने पॉइंट ले लिया क्यू, और क्यू से जो टेंजेंट है, ये सर्कल की टेंजेंट होगी भाई, जिसको आप स्पर्श रेखा बोल रहा है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई भी इन्होंने दी हुई है भाई, वो कितनी है, वो 24 सेंटीमीटर कहा भाई इन्होंने, ये 24 सेंटीमीटर है। और इस क्यू तय जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है भाई, ये सेंटर पॉइंट हमारा हो गया, ओ तय लेगा क्यू लग की जो डिस्टेंस है वो भी इन्होंने दी है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है भाई। यानी कि केंद्र तय यहाँ लग की दूरी 25 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की जो लेंथ दिखा रही 24 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो बचा कौन जी, स्पर्श, जिसको आप बोल रहे हैं जी रेडियस। तो ये रेडियस हमने फाइंड करनी है, ये कितने सेंटीमीटर है जी। और हम पहले बता चुके हैं, यदि हमारे पास कोई टेंजेंट आती है और टेंजेंट का जो ये और सर्कल का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे जो रेडियस जाएगी वो इसके ऊपर जी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन का जो एंगल है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का होने के बाद जी ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी कौन सी जी, जैसे यहाँ पर क्या वो ओ, यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया हमने जी, ओ पी क्यू जो हमारी ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जी हमारे पास 2 साइडें दे रखी हैं और हमने एक साइड हमने इसकी निकालनी है जी। तो उसी प्रकार जैसे पहले बताया था, सबसे पहले एक ही चीज लिख लेना भाई, जो हमारा एंगल पी है
वो पी एंगल हमारा 90 डिग्री का सबसे पहले लिख के जब हम चलेंगे, सॉल्यूशन लिख देना पहले क्वेश्चन के अंदर भाई, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दिया। पी एंगल 90 डिग्री का है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन तो हम वो भी लिख सकते हैं जो 10.1 थ्योरम है जी, क्योंकि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाली रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये भी लिख कहाँ, नहीं तो हमने क्या लिख दिया जी, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किस किस के बिटवीन है जी, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है भाई, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है जो 90 डिग्री का होता है जी, इसलिए हमारी ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी तैयार जी। इसलिए क्या किया, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी, ओ पी क्यू, किसके द्वारा, बाय पाइथागोर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इसके अंदर हमने यूज कर दिया। और पाइथागोरस थ्योरम बताया था 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनिस होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही लगा सका जी, ओपी का स्क्वायर जो पिछले सम में किया था, रेडियस का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर, और इक्वल किसकी होगा जी, ओपी ओ क्यू के स्क्वायर के जी। अब इनकी जो कीमत है वो रख दो, तो ओपी की वैल्यू कितनी हमने निकालनी है, ओपी का स्क्वायर यूं का यूं, और प्लस में जो पी क्यू है, पी क्यू कितनी दी है भाई, पी क्यू दे रखिए 24, 24 का स्क्वायर, और इक्वल में जी ओ क्यू कितना है जी, 25 है जी, 25 का स्क्वायर जी। तो ओपी का स्क्वायर यूं का यूं, और प्लस में 24 का स्क्वायर होता है जी 576, और 25 का 625 भाई। वैल्यू हमने इसकी निकालनी है, 576 प्लस का परेजा का माइनस का कर दो भाई, तो क्या लिखा जी, ओपी का स्क्वायर यूं का यूं और 625 यूं का यूं, 576 को उस साइड में उठा के ले गए भाई, इनको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 24 यहाँ लगा और 25 ऊपर ले, 49 बचेगा यहाँ पर, और जो 49 वो 7 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट कर देना वो तुम्हारी मर्जी है। तो ओपी का स्क्वायर है जो किसके इक्वल हो गया जी, 7 का स्क्वायर, क्योंकि जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है भाई, स्क्वायर के साथ में स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार हम, तो वैल्यू हमारे पास जी ओपी की वैल्यू कितनी आएगी जी, 7 सेंटीमीटर जी। और वो ओपी क्या चीज़ थी जी, रेडियस, तो क्या लिखेंगे, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। हमने रेडियस फाइंड करनी थी, रेडियस हमारी क्लियर हो गई थी। सबसे पहले मेन बात क्या है कि पी को 90 डिग्री का साबित कर देना। मैं साबित क्यों किस प्रकार है जी, क्योंकि 10.1 थ्योरम भी है हमारी जी, और साथ में ये भी बोल सका भाई जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं उनके बिटवीन का एंगल हमेशा 90 का होता है, 90 का जिसके अंदर एंगल हो गया तो समझ लेना कि वो क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारी ओ पी क्यू है उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जी वैल्यू निकालने, इस प्रकार का एक सम तो पक्का देंगे भाई, तीनों में से कोई एक साइड मिस कर देंगे, तीसरी हमने निकालने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा हिंदी में लिखवाना चाहते हैं कि भाई हिंदी में होना जरूरी है जी, साथ में समझ में नहीं भी आता, ये भी बात सही है उनकी भी। तो हमने लिखना क्या है, जैसे ये भी शॉर्ट में थोड़ा किया है जी, उनकी जो रेडियस जो दे रखी है वो मैंने नहीं लिखी है, तो यहाँ पर लिख इसको हो, हमारे पास त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज बनी है, पी तो न्यू का लिखांगे, हमारा जो एंगल पी है वो कितने डिग्री का लिखे यहाँ पर जी, 90 डिग्री का। वजह क्या लिखेंगे, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण दी, स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये रीजन हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गई। इसलिए फिर क्या लगाया जी,
समकोण त्रिभुज कौन सी जी? ओपी क्यू। पाइथागोरस प्रमेय से जी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया, बाकी सम यूं का यूं हमारा जी। पाइथागोरस सम के अंदर क्या करोगे जी? यहाँ पर जी हमारा ओपी है, छोटी भुजाएं ये बनेगी, ध्यान रहे बात, जिसके बीच में 90 का कोण बुझ गया, दोनों भुजाओं के बीच में 90 का कोण बनेगा, इसका मतलब बेस और आधार के रूप में दोनों ये होगी। ये हमारा तो क्या बनेगा जी? ये कर्ण बनेगा, ये आधार लंब बन जाएंगे जी। ओपी का स्क्वायर, ओपी क्यू का स्क्वायर, इस प्रकार लिखेंगे हम इसको। ओपी का स्क्वायर प्लस में जी पी क्यू का स्क्वायर और इक्वल किसके जी? ओ क्यू का स्क्वायर जी। और ओपी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, वो हमारे पास है नहीं भाई। प्लस में पी क्यू की कितनी है जी? 24 है, का स्क्वायर यूं का यूं, और ओ क्यू हमारे पास दिया हुआ है जी 25, 25 का स्क्वायर जी। तो ओ पी यूं का यूं कर दिया हमने, ओ पी का स्क्वायर जी 24 की डबल गुणा कर दी भाई, 24 मल्टीप्लाई 24 करके देखोगे तो हमारे पास 576 मिलेगा, और 25 का बनेगा जी 625, और ओ पी का स्क्वायर यूं का यूं जी 576, यहाँ पर प्लस का परेजा का माइनस का हो जाएगा हमारा, तो 625 माइनस में 576 और घटाने के बाद बच गया हमारा जी 49, और जो हमारे पास ओपी है ये स्क्वायर है, परेजा का स्क्वायर रूट कर दिया, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि साइड ही निकालने हमने, साइड जब निकालोगे माइनस में तो कभी आए नहीं, लेकिन प्लस का लेके आ गए, 7 का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर रूट 49 का निकालेंगे हमारा जी, वर्गमूल काटेंगे 49 का तो 7 आ जाएगा जी। तो 7 सेंटीमीटर हमारी जो रेडियस निकालनी थी वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे लास्ट में जी? आते हैं वृत्त की त्रिज्या जो हमने ज्ञात करनी थी, वो जो ओपी बराबर है वो कितनी आ गई जी? 7 सेंटीमीटर जी। ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। हिंदी में इस प्रकार लिखना है, बस आकृति वही है हमारे पास जी। तो इसको अंदर ध्यान से भाई, एक्सरसाइज थी हमारी 10.2 का पहला सम था ये। यदि हमारा एक और खास बात है, यदि एक नंबर में आता है तो इतने दिहाड़े बनने की जरूरत को नहीं, ना इतनी पूरा पूरा लिखने की जरूरत है। सिर्फ ये बात याद रखो, छोटी बात ध्यान से सुनियो भाई, इन दोनों में से कोई भी साइड यदि हमने निकालनी है तो इसका स्क्वायर मतलब उस साइड का स्क्वायर घटा दे बस जी। यदि हमने ये निकालनी है तो 25 का स्क्वायर याद रखो 625, 576 घटाने के बाद जी 49 का 7 है स्क्वायर रूट, ऐसे निकाल दो जी। यदि हमारे पास ये 7 दही है, ध्यान से सुनियो, यदि ये 7 दही है और ये 25 दही ये निकालनी है तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 घटाओगे तो 576 बचेंगे, और 576 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 24 है, जगह ये क्लियर हो जाएगी जी। यदि ये दोनों ही दही है 24 और 7 दही है, 25 नहीं दी है, तो इसका स्क्वायर करांगे, इनको फिर जोड़ देना क्योंकि बड़ी साइड हमने निकालनी है जी। तो क्योंकि इन दोनों का स्क्वायरों का जोड़ जी इसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो 24 का 576 और इसका स्क्वायर करोगे तो 7 49, दोनों को जोड़ोगे तो 625 हो जाएंगे, और 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 25 आ जाएगा जी। यानी कि तीनों के तीन साइडों का निकालने का तरीका एक ही जैसा है, वही पाइथागोरस प्रमेय का हमने यूज करना है। तो ये हमारा 10.2 का भाई पहला सम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी और साथ में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी है, इसको ध्यान से करना, और उम्मीद करते हैं समझ में आया तुम्हारे सभी को। समझ में ना भी आया तो दोबारा इसको रिपीट कर लेना इसके अंदर, तब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे को कमेंट में बता देना भाई यहाँ से हमारे समझ में नहीं आया है, तो उसका जवाब भी कोई ना कोई किसी वे से हम आपको देंगे। तो ध्यान से करते रहना भाई, और अपने यार दोस्तों को बताते रहना एक दूसरे को। थोड़ा शुरुआत में कुछ अलग बात है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो लूज से लूज बच्चा भी यदि 10-15 मिनट हर रोज देता है तो चिंता करने की बात ही नहीं भाई, बिल्कुल भी घबराने की तो बात है नहीं, और कोशिश रहेगी हर बच्चे को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सम है, आगे भी यदि बड़े भी सम आएंगे वो भी बिल्कुल समझ में आएंगे, लेकिन करना क्या है 10-15 मिनट तूने निकालनी है हर रोज की। जब भी कोई पता है भाई हमने अब ये सम करने हैं, वीडियो देखनी है, तो अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, साथ में किया करो, कंप्लीट कर दे करो साथ में। तो अगले सम के लिए कल तुम आपके पास फिर उपस्थित होंगे अगले सम को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।